हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1। नाम है चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। क्या क्या पढ़ा चैप्टर में? हमने पढ़ा अलैंगिक जनन के बारे में और उसके प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा विखंडन, मुकुलन, बीजाणु बनना, खंडन, पुनर्जनन और विशेष प्रकार के अलैंगिक जनन, जिसमें हमने पढ़ा प्लाज्मोटॉमी को। आज हम पढ़ने वाले हैं असंग जनन यानी एपोमिक्सिस और कायिक प्रवर्धन, और ये दोनों ही प्रकार के अलैंगिक जनन विशेषता हैं प्लांट्स की। दोनों ही प्रकार के अलैंगिक जनन किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास असंग जनन यानी एपोमिक्सिस। इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम मिक्सिंग, यानी मिक्स ना होना। युग्मक यानी गैमेट्स का संलयन नहीं होता है, वो मिक्स नहीं होते हैं एपोमिक्सिस में। विस्तार से समझिए। एपोमिक्सिस शब्द का प्रयोग पहली बार 1906 में विंकलर द्वारा किया गया था। एपोमिक्सिस में बिना निषेचन के बीज का विकास होता है। दूसरे शब्दों में, इसमें बीज के विकास के लिए युग्मक संलयन नहीं होता। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं और भ्रूण बनता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें यानी कि एपोमिक्सिस में भ्रूण एक अनिषेचित अंड कोशिका से या भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से या भ्रूण कोश के बाहर किसी कोशिका से विकसित हो सकता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डायग्राम से बहुत इजी तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। डायग्राम से समझिए कि नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स में, पुष्पोद्भिद पौधों में लैंगिक जीवन चक्र कैसे चलता है, यानी कि भ्रूण कैसे बनता है जिससे नया पौधा बनेगा। ये एक फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसका जनन अंग होता है फ्लावर। इसके दो लैंगिक भाग होते हैं फ्लावर में, पुंकेसर यानी कि एंड्रोशियम, स्त्रीकेसर यानी कि गाइनोशियम। एंड्रोशियम का जो एंथर वाला भाग होता है, इसकी कोशिकाएं, विशेष कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और बनते हैं 4 लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर। प्रत्येक माइक्रोस्पोर में होगा समसूत्री विभाजन, जो विकसित हो जाते हैं पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण में। इस पराग कण के अंदर ही बनता है नर युग्मक। इधर देखते हैं कि फीमेल पार्ट में क्या होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर होते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड, और इन बीजांड के अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं मेगास्पोर मदर सेल में, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और बनते हैं 4 गुरु बीजाणु, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण होता है एम्ब्रियो सैक का, यानी कि भ्रूण कोश का। और इसी भ्रूण कोश के अंदर विकसित होती है अंड कोशिका, जो मादा युग्मक है, और इसी अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक से मिलता है नर युग्मक, जो कहाँ बना था? पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर। तो जब इन दोनों का संयुग्मन होता है तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और बन जाता है भ्रूण। कहाँ बनता है? बीज के अंदर। बीज किससे विकसित होता है? बीजांड से, और उसके अंदर क्या बन गया है? भ्रूण, और इसी भ्रूण से विकसित होता है नया पौधा। ये एक सामान्य जीवन चक्र है किसी फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी पुष्पोद्भिद पौधे का। एपोमिक्सिस में इससे कुछ अलग घटनाएं होती हैं, यानी कि सामान्य जीवन से हटकर कुछ अलग तरीके से भ्रूण का विकास होगा। किस प्रकार से होता है देखते हैं। एपोमिक्सिस में हम कह रहे हैं कि भ्रूण एक अनिषेचित अंड कोशिका से विकसित होगा। पहली कंडीशन हम कह रहे हैं कि वो अनिषेचित अंड कोशिका से विकसित हो सकता है। अंड कोशिका होती है भ्रूण कोश के अंदर, यह है भ्रूण कोश। इसका बड़ा डायग्राम देखते हैं। ये रहा भ्रूण कोश। ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये भ्रूण कोश है, जिसके अंदर नीचे की तरफ यानी कि माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाएं हैं, उनमें से जो मध्य कोशिका है बैंगनी कलर की, वो है अंड कोशिका, और उसके दोनों तरफ जो कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इसके जो विपरीत ध्रुव पर कोशिकाएं आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और बीच में 2 केंद्रक हैं। ये एक एम्ब्रियो सैक की संरचना होती है। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है? इस अंड कोशिका से विकसित हो जाएगा भ्रूण, बिना नर युग्मक के मिले। नॉर्मली होता है क्या है कि ये अंड कोशिका है, इससे आकर नर युग्मक मिलेगा और नया भ्रूण बनेगा। एपोमिक्सिस में केवल इसी कोशिका से, यानी कि केवल अंड कोशिका से बिना नर युग्मक के भ्रूण का विकास हो जाएगा। पहली कंडीशन ये है एपोमिक्सिस की। या दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से विकसित हो सकता है। ये रहा भ्रूण कोश, और अन्य कोशिका से मतलब है कि ये अंड कोशिका की सहायक कोशिकाओं से विकसित हो सकता है, या फिर विपरीत ध्रुव पर स्थित प्रतिव्यासांत कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल सेल से विकसित हो सकता है भ्रूण।
इनसे नहीं होगा, ये कोशिका नहीं है, ये केंद्रक है। 2 कंडीशन हो गई भ्रूण के विकसित होने की। तीसरी कंडीशन है एपोमिक्सिस की, कि भ्रूण कोश के बाहर किसी कोशिका से विकसित हो सकता है। भ्रूण कोश के बाहर की संरचनाओं से भी भ्रूण विकसित हो सकता है। भ्रूण कोश के बाहर क्या है? बीजांडकाय यानी कि न्यूसिलस, इसकी कोशिका से भी भ्रूण बन सकता है। और क्या देख रहे हैं? अध्यावरण यानी इंटेग्यूमेंट्स। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने होल्ड किया हुआ है भ्रूण कोश को। इन अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स की कोशिकाओं से भी विकसित हो सकता है भ्रूण। ये कंडीशंस हैं सारी एपोमिक्सिस की। कुल मिलाकर एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट ये है कि भ्रूण का विकास नर और मादा युग्मक के संलयन से नहीं होगा, बल्कि एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूण कोश की किसी अगुणित कोशिका से हो जाएगा, या फिर भ्रूण कोश के बाहर स्थित किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाएगा। यह है एपोमिक्सिस। अब समझते हैं एपोमिक्सिस के प्रकार। इसके अंदर बहुत नए शब्द आते हैं, नए टर्म्स यूज होते हैं जो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, और बुक्स में से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन किया है। मैंने इसे बहुत सिंपल बनाया आपके लिए, ताकि बहुत आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि ये टॉपिक बायोलॉजी में बोर्ड के एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। पहला प्रकार आता है अनावर्ती असंग जनन यानी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूण का परिवर्धन अगुणित भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियोसैक की किसी कोशिका से होता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। ये रहा अगुणित भ्रूण कोश। कहाँ होता है? ये होता है स्त्री केसर यानी कि गाइनोशियम के अंडाशय वाले भाग के बीजांड में बनता है एम्ब्रियोसैक, और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाओं से भ्रूण बन सकता है। पहला कि वो एग सेल से बन सकता है यानी अंड कोशिका से, और दूसरा प्रकार है कि वो सिनर्जिड या फिर एंटीपोडल सेल से बन सकता है। इसके आधार पर 2 प्रकार का अनावर्ती असंग जनन हो सकता है। पहला प्रकार है अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तब उसे कहते हैं अनिषेक जनन। ये रही अगुणित अंड कोशिका, और इससे जब भ्रूण बन जाएगा तब हम उसे कहेंगे अनिषेक जनन। दूसरा प्रकार आता है इस आधार पर अपयुग्मन यानी एपोगेमी। इसकी कंडीशन है कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका यानी कि सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स यानी कि सहायक कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है। सहायक कोशिका मतलब सिनर्जिड्स और प्रतिध्रुवी कोशिका मतलब कि एंटीपोडल से जब भ्रूण बन जाए, इन 2 से अगर भ्रूण बनेगा तब हम उसे कहेंगे अपयुग्मन, और जब एग सेल से बनता है तब उसे कहते हैं अनिषेक जनन। तो इसमें अगुणित कोशिकाओं से भ्रूण बनता है और भ्रूण अगुणित ही होता है। इस प्रकार का एपोमिक्सिस कहलाता है अनावर्ती असंग जनन या नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। दूसरा प्रकार है पुनरावर्ती असंग जनन यानी कि रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसको गैमेटोफाइट एपोमिक्सिस भी कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और आर्किस्पोरियल कोशिका या बीजांडकाय या अध्यावरण से द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है। जो भ्रूणकोश होता है वो होता है द्विगुणित, और उसकी द्विगुणित कोशिकाओं से जो भ्रूण बनता है वो भी द्विगुणित होता है। ये है भ्रूणकोश। कहाँ बनता है? वही अंडाशय के बीजांड में। पर यहाँ भ्रूणकोश होता है, ये रहा भ्रूणकोश, ये होता है द्विगुणित यानी कि 2n, और इस भ्रूणकोश में जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। इसके आधार पर 2 प्रकार का पुनरावर्ती असंग जनन होता है। पहला है जनरेटिव एपोस्पोरी, जिसको हम डिप्लोस्पोरी भी कहते हैं। भ्रूणकोश का निर्माण आर्किस्पोरियल कोशिका से होता है। आर्चस्पोरियल कोशिका क्या होती है? बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं विकसित होती हैं मेगास्पोर मदर सेल में यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, उन्हें कहते हैं आर्चस्पोरियल कोशिकाएं। बीजांड के अंदर की सभी कोशिकाएं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका नहीं बनाती, जो बनाती हैं कहलाती हैं आर्किस्पोरियल कोशिकाएं या आर्चस्पोरियल कोशिकाएं। और जब इस कोशिका से होता है भ्रूण का निर्माण तब हम उसे कहते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी या फिर डिप्लोस्पोरी। दूसरा प्रकार है दैहिक एपोस्पोरी, जिसको हम कहते हैं सोमेटिक एपोस्पोरी या नॉर्मली एपोस्पोरी भी कहते हैं। इसमें भ्रूण कोश का निर्माण बीजांडकाय यानी कि न्यूसिलस अथवा अध्यावरण इंटेग्यूमेंट्स आदि की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है, तथा द्विगुणित भ्रूण कोश की द्विगुणित अंड कोशिका से बनता है भ्रूण, और इस प्रकार का असंग जनन कहलाता है दैहिक एपोस्पोरी या फिर एपोस्पोरी। तीसरा प्रकार है अपस्थानिक भ्रूणता यानी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी।
इसको हम स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस भी कहते हैं। इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय न्यूसिलस अथवा अध्यावरण इंटेग्यूमेंट्स आदि की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। इस दौरान अर्धसूत्रण मियोसिस व निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये रहा एक मैच्योर फ्लावर और इसके अंडाशय वाले भाग में होता है बीजांड। ये रहा बीजांड। और जब बीजांड के बीजांडकाय यानी कि न्यूसिलस अथवा अध्यावरण यानी कि इंटेग्यूमेंट्स की द्विगुणित कोशिकाओं से बन जाए भ्रूण, तब हम इसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो हमने पढ़े 3 प्रकार के एपोमिक्सिस, अनावर्ती असंजनन, पुनरावर्ती असंजनन और अपस्थानिक भ्रूणता। इनको एक बार अच्छे से समझने के लिए, माइंड मैपिंग करने के लिए हम एक चार्ट से समझते हैं और उसके लिए पहले हम इन्हें अलग अलग अरेंज कर लेते हैं। यहाँ अरेंज किया अनावर्ती असंजनन, यहाँ गया अपस्थानिक भ्रूणता। ऐसा क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे। पहले देखिए कि नॉर्मल लाइफ साइकिल एक प्लांट की कैसे चलती है। ये एक प्लांट है जिसकी डिप्लॉइड सोमेटिक सेल यानी द्विगुणित देही कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा बनता है मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं अंड कोशिका। उसके बाद ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं सिनगैमी यानी संयुग्मन और होता है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है जाइगोट और जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा विकसित हो जाता है भ्रूण में और भ्रूण से बनता है दोबारा से पौधा यानी कि प्लांट। ये इस जीवन चक्र में द्विगुणित और अगुणित 2 अवस्थाएं होती हैं। जो गैमेट्स वाली अवस्था होती है वो होती है अगुणित अवस्था और बाकी पौधे की अवस्था होती है द्विगुणित अवस्था। ये है सामान्य लैंगिक जनन। अब इसमें ये 3 प्रकार के एपोमिक्सिस कहाँ आते हैं, चलिए देखते हैं। मादा युग्मक कहाँ होता है? बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर। और जब इस मादा युग्मक यानी अंड कोशिका से बिना नर युग्मक के इस प्रकार से केवल इस अंड कोशिका से बन जाए भ्रूण, तब हम उसे कहते हैं अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की अन्य अगुणित कोशिकाओं से यानी कि सहायक कोशिकाओं से और प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से अगर बनता है भ्रूण, तब हम इसे कहते हैं अपयुग्मन यानी कि एपोगैमी। और ये दोनों ही प्रकार कहलाते हैं अनावर्ती असंग जनन, जब अंड कोशिका से बने भ्रूण या फिर भ्रूण कोश की अन्य अगुणित कोशिकाओं से, तब हम उसे कहते हैं अनावर्ती असंग जनन। दूसरा प्रकार है पुनरावर्ती असंग जनन। अगर डिप्लॉइड सोमेटिक सेल से बनता है द्विगुणित भ्रूण कोश और उसकी द्विगुणित अंड कोशिका से बनता है भ्रूण, तब उसे कहते हैं एपोस्पोरी। दूसरा तरीका, अगर मेगास्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनता है द्विगुणित भ्रूण कोश और उसकी द्विगुणित अंड कोशिका से बनता है द्विगुणित भ्रूण, तब इसे कहते हैं डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में यही फर्क है कि एपोस्पोरी में भ्रूण कोश डिप्लॉइड सोमेटिक सेल से बनता है, जबकि डिप्लोस्पोरी में भ्रूण कोश मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। और ये दोनों ही प्रकार संयुक्त रूप से कहलाते हैं पुनरावर्ती असंग जनन यानी रिकरेंट एपोमिक्सिस। तीसरा प्रकार बचा है अपस्थानिक भ्रूणता। ये बिल्कुल सिंपल है। जब डिप्लॉइड सोमेटिक सेल यानी द्विगुणित दैहिक कोशिकाओं से सीधे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। डिप्लॉइड सोमेटिक सेल किसकी होती हैं? ये होती हैं बीजांडकाय यानी कि न्यूसिलस की या फिर इंटेग्यूमेंट्स यानी कि अध्यावरण की, और इसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अब आप तीनों प्रकार का एपोमिक्सिस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो इसे बहुत अच्छे से देखिए और नोट कर लीजिए ताकि आप इसे कभी भूलें ना। हमने असंग जनन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब समझते हैं इसके महत्व को। असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं होता है, सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, मियोसिस के द्वारा बनते हैं गैमेट्स, नर और मादा युग्मक। मियोसिस में क्या होता है, कोशिका के गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं। एक प्रकार से कहें तो पौधे के गुणों का विभाजन हो जाता है। उसके बाद फिर से युग्मक का संलयन होता है और वो गुणसूत्र फिर से जुड़ जाते हैं, लेकिन इस बार वो नए तरीके से जुड़े, ठीक उसी तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे जिस तरीके से पहले जुड़े थे। तो इससे क्या होता है, जो नई पीढ़ी है उसमें नए गुण आ जाते हैं। किसकी तुलना में?
पुरानी पीढ़ी यानी पेरेंट जनरेशन की तुलना में। लेकिन असंग जनन में ऐसा नहीं होता है। इसमें गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं होता है। इससे फायदा क्या होता है कि पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। माना एक आम का पेड़ है जिस पे बहुत अच्छे आम लगते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी प्रकार से फल दें। लेकिन अगर लैंगिक जनन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो गुणों का विभाजन होगा, फिर से गुणसूत्र नए जोड़े बनाएंगे, तो नई पीढ़ी में थोड़ा नए गुण आ जाएंगे और हो सकता है उसमें उतने अच्छे फल ना आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जिस जनन का सहारा लेंगे उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं होगा, तो गुणों में परिवर्तन भी नहीं होगा, और यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। हमने अलैंगिक जनन के एक और प्रकार असंग जनन यानी एपोमिक्सिस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब अलैंगिक जनन में हमारे पास केवल एक टॉपिक बचा है, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो जल्दी ही अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन को। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।